बोली गायत्री माता परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के ऑनलाइन कन्या कौशल शिविर में उपस्थित परमादरणीय राजू भैया, परमादरणीय कुंती दीदी जी, अमृता दीदी जी, माछी दीदी जी और हमारे प्रदेश से छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे बहुत सारे सक्रिय आत्मी हमारे प्यारी प्यारी सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। बहनों, आज नए विषय के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आज है कर्णफल के सिद्धांत। जैसे कि आपको कल बता दिया गया था कि आज हम जानेंगे कर्णफल के सिद्धांत। कर्मफल के सिद्धांत के बारे में आप सभी अवगत हैं कि कर्म फल सबको मिलना है। और गीता में जो श्लोक है वो भी आपने सुना है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो, ऐसा लाइन आपने सुना भी है। तो कर्म करना और फल की इच्छा करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। उसको आज हम आज की कक्षा में जानने का इसको प्रयास करेंगे। और कर्म फल ऐसा है कि अकाट्य होता है, मिलना तय होता है। और हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे फल मिलना ये तय रहता है। भले ही हम इसके लिए किसी को भी इल्जाम लगाना कह सकते हैं या कह सकते हैं दोषारोपण करना, ये सब करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हम करते हैं उसी कर्म का फल हमको फिर से वापस रिटर्न मिलता है। कर्म के फल को हम अगर सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम खाना बना रहे हैं, कहने का मतलब है आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो गोभी की सब्जी हमको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, है ना। हम जो बनाए हैं वही हमको मिलते हैं। आलू बनाए तो आलू मिलेगी। अगर हम बढ़िया से ध्यान से पढ़ाई किए हैं, परीक्षा में फेल हो सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम जरा भी पढ़ाई नहीं किए हैं और हमारे कम मार्क्स आते हैं तो उसका अनुकूल ही आते हैं। जैसा हमने कर्म किया वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है ना। तो जो जो जैसा जैसा हम कर्म करते हैं उसको कैसे हिसाब रखना है, कैसे आकलन करना है, इसको आज की कक्षा में हम और विस्तार से जानेंगे। भूमिका मैं आदरणीय अमृता दीदी से निवेदन करूंगी कि वीडियो शेयर के माध्यम से आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। कर्ण फल के सिद्धांत। बहनों, दीदी जब तक शेयर करती हैं हम इसमें से छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है बहनों, कर्ण फल का सिद्धांत क्या कहता है सुनते हैं जरा। एक बार की बात है कि दो व्यापारी थे। व्यापारी क्या थे? वो काफी गरीब व्यक्ति थे, लेकिन पैसा कमाने के उद्देश्य से वो विदेश चले गए और वहाँ काम किए और अच्छा व्यापारी बन गए। काफी धन कमा लिए। काफी धन कमाने के बाद फिर वापसी हुई उनकी। काफी माल असबाब लेकर समुद्र के रास्ते से आ रहे थे। उनके जो जहाज था वो भरा हुआ था पूरी संपत्तियों से। अब दोनों दोस्त आते आते अचानक एक दोस्त के मन में ये बात आ जाती है कि अगर ये मेरे दोस्त को अगर मैं मार दूं तो ये जितनी संपत्ति है वो मेरी हो जाएगी। मतलब उसके मन में एक खटास वाली भावना उत्पन्न हो जाती है। और जैसे ही उसके मन में ये भाव आता है वो उसको क्रिया रूप में परिणित कर देता है और अपने दोस्त को मारकर वही समुद्र में डाल देता है। वापस आ जाता है गांव। गांव आने के बाद उनके घर वालों को सूचना देता है कि वहां विदेश में मेरे दोस्त को कोई रोग हो गया, फिर वो नहीं रहा। ऐसे करके उसे घर वाले लोग रोते भी लगते हैं। अब कुछ संपत्ति उन लोगों को दे दिया जाता है सहायता के लिए कि ये रख लीजिए आप लोग, ताकि आपका जीवन अच्छे से चले। वो लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं था कि असल में हुआ क्या था। अब ये जो भाई साहब जो आए थे वो बढ़िया, उनका विवाह भी होता है। 1 वर्ष बाद उनको पुत्र की प्राप्ति भी होती है। अब पुत्र की जब प्राप्ति होती है तो जो बच्चा आता है उसके घर, वो जन्म से ही उसके हृदय में छेद रहता है। अब बच्चा के हृदय में अगर छेद है तो उसको तो इलाज कराना आवश्यक है, नहीं तो बचेगा नहीं। इलाज के लिए वो इधर उधर बहुत दौड़ता है, डॉक्टर वैद्य जहाँ जहाँ भी उनको जाना उचित लगता है, यहाँ जाना चाहिए करके वहां जाता है, इलाज करवाता है। अंत में डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि इसे विदेश ले जाइए करके। अब विदेश ले जाता है, तो विदेश ले जाने की तैयारी करता है और जाता है।
जितने वो कमा कर आया था वो धीरे 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 सारे खत्म होते रहते हैं इस इलाज के चक्कर में। और अंततः विदेश जाते जाते उस स्थान पे पहुंचता है जिस स्थान पे वो अपने दोस्त को मार कर समुद्र में डाल दिया था। जैसे उस स्थान में पहुंचता है, उसके जो पुत्र रहता है छोटा सा, वो बड़ा बड़ा आंख करके उसको देखने लगता है और देखता है और थोड़ी देर में आंख मूंद लेता है, मानो कि वो बच्चा कह रहा हो कि मैंने अपना बदला ले लिया, तुमने मुझे मारा, आज देख मैंने बदला ले लिया, आज तेरा बेटा बन के आया और आज तेरे पूरी जितनी संपत्ति, जितना तुम मेरी संपत्ति को लूटा था, अपना संपत्ति कमाया था, सबको मैंने खत्म कर दिया, मेरा बदला पूर्ण, अब मैं चला। इस तरह के भाव के साथ वो उसका बेटा वहां अपना प्राण त्याग देता है। तो बहनों, कहने का मतलब ये है कि कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में मिले, उस जन्म में मिले, 10 साल के बाद मिले, 20 साल के बाद मिले, मिलना तो तय है। तो इसलिए हमको भी अपने कर्म को संभल संभल के करना चाहिए। आगे इसमें देखते हैं कर्म फल के सिद्धांत में, आगे दीदी आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने लिखा है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ये दो लाइन को देखिएगा, है ना। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, मतलब ईश्वर ने इस सृष्टि की संरचना की है। और जो सृष्टि की रचना, कहने का तात्पर्य ऐसा है बहनों कि जैसे कि स्कूल होता है, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। स्कूल होता है, स्कूल का मंडल होता है, जो भी कमेटी होती है उसका एक नियम बनता है कि इतने समय प्रार्थना होंगे, इतने समय छुट्टी होंगे, आदि आदि कई नियम बनते हैं। एक संस्थागत है। संविधान, इस देश जब भारत आजाद हुआ तो एक पूरे देश को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया, एक विधान बनाया गया, नियम बनाया गया। उसी प्रकार जब ईश्वर ने इस सृष्टि की संरचना की तो उस समय भी इस सृष्टि के लिए बहुत सारे नियमों को उन्होंने बनाया। उस नियमों का जब हम पालन करते हैं तब ये सृष्टि क्या है, सुचारू रूप से चलती है। तो अगर हम उनके नियमों का अनुशासन उस अपने जीवन में अनुशासन को उस जीवन अपने जीवन में उस अनुशासन को उतारते हैं, तब जाके सृष्टि परिपूर्ण कहलाती है। साथ ही मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। हमको लगता है कि हमारे कोई भाग्य होगा, हमारे भाग्य में नहीं था, ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप होता है। अगर लता मंगेशकर गाना गाने की बजाय अगर वो क्रिकेट खेलने चले जाती तो आज हम शायद उनको नहीं जानते। सचिन तेंदुलकर अगर वो अपना क्रिकेट बॉल वगैरह सब छोड़कर गाना गाने जाते तो शायद हम उनको नहीं जानते। तो उन्होंने जिस जगह पे अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने जो पुरुषार्थ को उन्होंने लगाया है, उस जगह उन्होंने अपना भाग्य का निर्माण किया है। तो मनुष्य अपने भाग्य के निर्माता आप होते हैं। आज हम जहाँ भी हैं उसका निर्माण हमने किया है, किसी और का योगदान इसमें नहीं है। अगर हम आज चिड़चिड़े हैं, आज हम क्रोधी हैं, तो उसके कारण हम स्वयं हैं। आज हम अच्छे हैं, हम बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं, तो इसके कारण भी हम ही हैं। आइए आगे देखते हैं कि संसार किसने बनाया। बहनों, इसमें लिखा गया है संसार किसने बनाया। इसमें 3 महत्वपूर्ण विधान है। प्रथम है कर्मफल, पुनर्जन्म, आत्मा की मरता। इन तीनों को हम थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये हमको बताने का क्या प्रयास किया जा रहा है। भगवान के संसार को किसने बनाया, तो संसार को ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने जब बनाया तो उन्होंने इस धरती पे, इस संसार में आने जाने के लिए ये 3 नियम बनाए हैं। तो कौन कौन से नियम है? एक है कर्मफल, दूसरा है पुनर्जन्म और तीसरे है आत्मा की अमरता। तो इसको देखते हैं। कर्मफल क्या है? जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमको फल मिलता है ना। जैसे कि हमने कहा कि अगर चाय बना रहे होंगे तो कॉफी मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। तो जो चीज हम करते हैं उसका फल अनुकूल मिलता है। रायपुर जा रहे हैं तो बिलासपुर पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। तो उस प्रकार है, तो जो कर्म किए उसका फल मिलेंगे। अब वो कैसा रहता है, उसी के आधार पर हमारा पुनर्जन्म तय होता है और उसी के आधार पे आगे हम कहते हैं आत्मा की अमरता। ये तीनों को देखते हैं। पुनर्जन्म कैसे मिलता है बहनों हमको? पुनर्जन्म कहते हैं ना कि फिर से जन्म हमको मिलेगा, ये मिलेगा, जानवर का मिलेगा, कुछ का मिलेगा, ऐसा हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन जन्म मिलता कैसा है? हमारे कर्मों, हमारे संस्कारों के आधार पर हमको जन्म मिलता है। अगर इस जन्म में हम अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म किए हैं, महात्मा किए हैं, साधु का किए हैं, इस लोगों को परोपकार किए हैं, लोगों की हेल्प किए हैं, सहायता किए हैं, तो हमको भी हम अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा, पुनः मिलेगा, कोई अच्छे आत्मा के घर में जन्म मिलेगा, अच्छे आत्मा के रूप में जन्म मिलेगा। अब अगर इस जन्म में हम पूरे कुत्ते बिल्ली जैसे काम किए हैं, मतलब मनुष्य का जन्म हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ पैर सब मनुष्य जैसा है, लेकिन सारे कार्य किसके जैसे किए हैं?
कुत्ते के जैसे किए हैं। कुत्ते का क्या काम करना है? खाना पीना, झगड़ना, भौंकना, दूसरे पर चिल्लाना। अगर यही काम हमने किया है तो जो हमको अगला जन्म मिलने वाला है तो वो हमारे कर्म, हमारे संस्कार से अनुप्राणित होकर वही जन्म हमको मिलने वाला होता है। तो वो कर्म का जो फल है वो तय करता है कि हमको आगे जन्म क्या मिलेगा, है ना। इसमें एक चीज और है बहनों, इसको मैं बताना चाहूंगी। कर्मफल जिस तरह से हम देखते हैं, पूरा ये जो विश्व जो है, पूरा विश्व क्या है? सत्व और स्तंभ, तीनों चीज से भरा हुआ है। सत्व और स्तंभ से भरा हुआ है, और हम किसका चयन करते हैं? हम अपने प्रकृति के आधार पर, अपने चरित्र के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर सत्व को या तो हम चयन करते हैं, या तो रजो को, या तो तम को। तीनों में से किसी एक को हम लोग चयन करते हैं। ये हमारे ऊपर रहता है, हम किससे? हमारे संस्कार के ऊपर रहता है। ठीक उसी प्रकार ये पुनर्जन्म भी उसी प्रकार होता है कि हम कैसे चयन करें, ये हमारे संस्कारों के आधार पे होता है ना। कोई बंदिशें नहीं है इसमें कि हमको यही जन्म मिलेगा। कोई यहाँ पर बैठकर हमारे कर्मों का लेखा जोखा तैयार भी नहीं कर रहा है कि आपने ये कर्म किया तो आपको ये जन्म मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस समय आत्मा की अमरता, आत्मा की अमरता जैसे लिखा है कि आत्मा तो अमर है, हम सब जानते हैं। इस गीता में भी लिखा है कि नैनम छंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न न चैनम क्लेदम त्यापो, न शोष्यति मरुतः। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है कि आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, ना पानी भिगो सकता है, ना ही हवा जो वायु है वो सुखा सकता है। तो आत्मा तो अमर है, तो इसका पुनर्जन्म होना एकदम तय है ना। आत्मा का अगर अमर है तो वो क्या करेगा? वो फिर से शरीर बदलेगा, फिर आएगा, फिर से शरीर बदलेगा, फिर आएगा। और कब तक ये करेगा? जब तक वो कर्म करता रहेगा। और कर्म कैसे करता रहेगा? कर्म अगर वो सकाम भाव से करता रहेगा तो वो पुनः जन्म में आता ही रहेगा। अगर वो सकाम करता है कोई भी कार्य, कुछ पाने की इच्छा के साथ तो कार्य करता है, तो वो फिर से वो जन्म लेना उसका तय है। तो ये तीनों बंधा हुआ है। आत्मा अमर है तो उसका पुनः जन्म होना एकदम तय है। और ये पुनर्जन्म होता कैसा है? कर्म फल के आधार पे जन्म ले ये होता है, पुनर्जन्म होता है। वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। जिस दिन जैसे कि मृत, कोई मनुष्य मृत हो जाता है, उसका आत्मा देह को छोड़ देता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो कहाँ पर जाए। श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं, श्रेष्ठ घरों में भी रहता है, गर्भ रहता है। जीव जंतु का भी गर्भ रहता है, मतलब कई जगह रहते हैं। और चयन करना उसके ऊपर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति होता है, जो आत्मा होता है, जो देह छोड़कर अभी निकला रहता है, वो उसी गर्भ को चयनित करता है जिसके आधार पर उसके संस्कार निर्मित हुआ है। इतने दिन तक उसने क्या कार्य किया है, उस संस्कार के वशीभूत होकर ही वो कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की, या जानवर की, कोई भी जानवर, या मनुष्य की, मनुष्य में भी श्रेष्ठ आत्माओं के घर में, या एकदम जो निम्न कोटि के हैं उसके घर में, वो अपने संस्कार के आधार पर उसको चयन करता है। तो ये तीनों कह सकते हैं कोरिलेटेड है। और इस प्रकार से ये सर्वमान्य विधान है कि कर्म फल का सिद्धांत के कारण ही ये तीनों चीज एक दूसरे से बंधे हुए हैं और हमारा पुनर्जन्म होना तय है। आगे चलते हैं दीदी। कर्ण फल का सिद्धांत क्या है? कर्ण प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तात्पर्य यह है कि ये कर्म का जो प्रधान है, ये जो कर्म का फल है, वो सिद्धांत एकदम अकाट्य है। हम जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा फल हमको मिलता है। जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा जैसा हम कर्म करते जाएंगे वैसा वैसा फल पाते जाएंगे, जैसे जैसा हम बोते जाएंगे वैसा वैसा हम काटते जाएंगे। गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही मिलेगा, धान नहीं मिलेगा। आम लगाएंगे तो आम ही मिलेगा, जाम नहीं मिलेगा। अगर खुशियां बांटेंगे तो खुशियां मिलेंगी, दुख नहीं मिलेगा। और अगर हम प्रेम बांटते हैं तो हमको प्रेम भी वापस से मिलता है। तो जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं उसके आधार पर हमको प्रेम, सम्मान, इस जीवन में हर चीज हमको प्राप्त होता जाता है। आगे चलते हैं दीदी। चलिए, कर्मों का फल अनिवार्य है। बहनों इसको देखते हैं, कर्मों का फल अनिवार्य है। इसमें लिखा है एकादशी करो या तीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। ये सही बात है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। कर्म का फल कैसा रहता है? केवल शारीरिक नहीं रहता है, मानसिक होता है, भावनात्मक होता है कर्म का फल, है ना। शारीरिक को हम देख पाते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से कह सकते हैं सूक्ष्म अवस्था और कारण अवस्था को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन मिलता है। एक जो जैसे कि इस पर एक उदाहरण देना चाहूंगी मैं, एकादशी करो या तीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। एक
महाराज जी एक सेठ थे, एक गांव में, एक नगर में एक सेठ थे। वो रोज क्या करते थे, मंदिर में घी का दीपक जलाते थे भगवान जी को खुश करने के लिए, है ना। उसी नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था, और वो मुश्किल से अपने लिए जीवन यापन के लिए, भोजन के लिए जुगाड़ कर पाता था, अन्न के लिए। और वो दीपक, छोटा सा दीपक रोज जलाता था। और कहाँ पर जलाता था, वो तेल का दिया होता था, और वो जलाता था उस गली में जलाता था जो बहुत अंधेरा था, और वहां पर उबड़ खाबड़ थे। तो उसको लगता था कि कोई गिरे ना, कोई यहाँ पर किसी को नुकसान ना हो, इसलिए वो रोज एक दीपक वहां पर जलाता था। एक समय ऐसा आया, उनका अंत समय आया, जब उनके कर्मों के फल का लेखा जोखा हुआ। तो स्वर्ग नर्क की जब बात करती हैं, वो जब बात छिड़ी, तब जो वो नगर का सेठ था उसको निचले स्थान पर मिला, और जो वो गरीब व्यक्ति था उसको उच्च स्थान प्राप्त हुआ। इस पर सेठ जी ने आपत्ति भी जताई कि मैं रोज भगवान जी आपके मंदिर में घी का दीपक जलाता रहा इतने दिनों तक, तो मुझे क्यों निम्न जो स्थान दिया जा रहा है, और ये इसने ऐसा क्या काम कर दिया जिसको आप ऊंचे स्थान दिए हो। तो ईश्वर ने वही कहा कि बेटा तुम किसके लिए जलाते थे घी का दीपक। उसने कहा कि आपके लिए। तो ईश्वर ने कहा नहीं, तुमने मेरे लिए नहीं जलाया, और तुमने अपने लिए, अपने अभिमान के लिए जलाया, क्योंकि रोज उसको एक कहना चाहता था कि मैंने जलाया दीपक। तो ये वाला भाव था उसमें, किसी ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं था, ना ही श्रद्धा थी, ना भक्ति थी। लोगों को बताना चाहता था कि मैंने घी का दीपक जलाया, ये भाव। लेकिन वो जो गांव का जो गरीब व्यक्ति था, वो किस भाव से जलाया, वो लोगों की मदद करने के लिए, कि कोई यहाँ पर गिर न जाए, इस भाव से दीपक जलाया। इसलिए जो कर्म के पीछे जो भाव रहता है वो ज्यादा श्रेष्ठ हो। और इसको दूर करने के लिए आप चाहे कितना भी उपवास रख लो, भगवान को फल चढ़ा लो, भोग चढ़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो जो मानसिक जो आप कर्म किए हो, जो भाव रखे हो, उसका फल तो मिलना तय रहता है। चाहे आप कितने भी एकादशी करो, पूजा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कर्म फल से किसी को छूट नहीं मिलती, कर्म फल से किसी को छूट मिल ही नहीं सकता। जैसे कि आपने देखा है, क्या देखा है, भगवान को भी, मनुष्य तो मनुष्य है, भगवान को भी इससे छूट नहीं मिलता। अब भगवान को ही नहीं, उनके जो माता पिता थे उनको भी छूट नहीं मिला है। जैसे कि राजा दशरथ क्या थे, श्री रामचंद्र जी भगवान के पिताजी थे, लेकिन उनको भी कर्म फल मिला, है ना। उन्होंने अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने श्रवण कुमार की हत्या की थी। आज श्रवण कुमार की मृत्यु के पश्चात उनके माता पिता भी नहीं रहे, वो भी अपना देह त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए। और जाते जाते उन्होंने कहा था कि एक दिन आपको भी यही अवस्था प्राप्त होगी, पुत्र त्याग करते समय आपके जो शरीर से प्राण निकलेंगे। और वही कर्म का फल उनको बाद में, जब श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष वनवास के लिए गए, तो प्राप्त हुआ। तो कर्ण फल से छूट किसी को नहीं मिल सकता। और स्वयं श्री रामचंद्र जी को कहाँ से मिला, उन्होंने छुप कर, आप जानते हैं कि जब सुग्रीव बाली का युद्ध हुआ था, दोनों भाई में पहचान नहीं हो पा रहा था, उस समय छुप कर बाली को उन्होंने मारा था। और वही कर्म का फल परिणाम स्वरूप द्वापर युग में उनको प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी को किसी बहलिये ने, जो कि बाली ने पुनर्जन्म लिया था, बहलिये के रूप लिया था, और श्री रामचंद्र जी का जो दूसरा लीला अवतार थे, श्री कृष्ण जी थे, तो उसको उनके हाथों से उनका उनका वध किया गया। तो कह सकते हैं कर्म फल ऐसा है जिसे इंसान ही नहीं, भगवान भी बंधे हुए हैं, और उसको छूट किसी को नहीं मिल सकता। आगे चलते हैं दीदी। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। जी, कर्मों का फल इसलिए तुरंत में नहीं मिलता, जैसे कि हम कोई आम का पेड़ लगाए हैं, है ना। आम का पेड़ हमको तुरंत मिल जाएगा क्या फल? नहीं, नहीं मिलेगा। हमको बहुत इंतजार करना पड़ता है ना। वो बड़ा होगा पेड़, फूल लगेगा, फल लगेगा, काफी समय इंतजार करना पड़ता है। उसी प्रकार हम जब कक्षा में प्रवेश करते हैं, स्कूल में भर्ती करते हो बच्चे को, आप लोग सब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जुलाई में जाते हैं, तो तुरंत रिजल्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। 1 साल बाद जब उनकी परीक्षा होती है, तब उनको फल मिलता है ना। तो ये एक समय अवधि तय रहता है। जो फल कर्म जो हम किए रहते हैं, उसका फल का एक समय अवधि रहता है। कोई पीएससी के एग्जाम दिए हैं तो 3 महीने बाद रिजल्ट आता है। बच्चे लोग मार्च में पेपर देते हैं, मई में आता है, 2 महीने के बाद रिजल्ट आता है। तो एक समय अवधि उनके लिए तय रहता है। हम खाना भी बनाते हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा उस समय रहता है, जो क्या बना रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर रहता है। उसका आता है कि आधा घंटा में हमको खाना मिलेगा कि 1 घंटा में मिलेगा खाना। तो तुरंत ये चीज नहीं हो पाता, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, उसके पकने का इंतजार करना पड़ता है।
तो कर्मों का फल तुरंत हमको नहीं मिलता। जो भी कर्म आज हम किए हैं उसको तो फल मिलना तय है, लेकिन कब मिलेगा ये निर्धारित नहीं रहता है। वो समय, स्थिति, वातावरण को देख देख कर ही वो फल हमको प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। कर्मों का लेखा जोखा कौन हुआ कैसे कर सकता है? आपने ये बहुत सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा बहुत, और अक्सर ये टेलीविजन जो फिल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि सारी चीज तो आज रामायण पढ़ते कम है, रामायण देखते ज्यादा है, महाभारत पढ़े कम है, देखे ज्यादा है। उसी प्रकार टेलीविजन के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि एक यमराज होते हैं और उसके साथ एक जने चित्रगुप्त नामक व्यक्ति बैठा रहता है। अब करता क्या है वो क्या करता है, सारे लोगों के कर्मों का लेखा जोखा करता है और एक यमलोक बताया जाता है। तो इस प्रकार से कर्मों का लेखा जोखा कौन वो कैसे करता है, तो इसमें अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो सर्वप्रथम दिमाग में कोई चेहरा आता है, तो चित्रगुप्त जी का चेहरा आता है कि चित्रगुप्त नामक एक व्यक्ति है जो हमारे कर्मों का हिसाब रखता है, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं ये चित्रगुप्त है क्या। आगे बढ़ाएंगे दीदी थोड़ा सा। नहीं, वही रखिए। तो इसको हम देखते हैं कि चित्रगुप्त होता क्या है। तो बहनों, जो चित्रगुप्त नामक कोई ऐसा व्यक्तित्व या कोई कैरेक्टर नहीं है ना, ये सारे काल्पनिक है। चित्रगुप्त का अर्थ क्या है, इसको उल्टा कर देते हैं गुप्त चित्र। गुप्त चित्र, तो गुप्त चित्र कहाँ रहता है? ये कोई कहीं कोई दरबार में नहीं रहता, बल्कि हम सबके अंदर होता है, हमारे मन में होता है गुप्त चित्र। और कैसा गुप्त चित्र होता है? जो हमारे सारे कर्मों का, समस्त कर्मों का हिसाब किताब रखता है ना। हमको लगता है कि कोई नहीं जान रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं। कोई जो चीज नहीं जानता उसको हम जानते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं कहूँ कि आपके, हमारी छोटी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं जो, तो उदाहरण स्वरूप मैं ये कहती हूँ कि देखिए ये मीना बैठी हुई है, समझ लीजिए मीना के घर में उसकी मम्मी ने लड्डू बनाया है ना। तो लड्डू बनाए तो कैसे, चार लड्डू बनाए हैं, तो एक पापा जी खा लिए, एक मम्मी खा ली, एक मीना खा ली, तीनों जने लड्डू खा लिए है ना, एक लड्डू बचा हुआ है। अब क्या हुआ, अब थोड़ी देर के बाद मीना को लगा कि लड्डू तो बहुत अच्छा है भाई, मैं चुपचाप खा लेती हूँ करके। अब मीना गई चुपचाप बिना बताए खा ली। बाद में मम्मी ढूंढती लड्डू कहाँ है कहाँ है कहाँ है करके, तो मीना चुप, नहीं बताती है कि मैंने खाया, नहीं बताई है ना। तो मम्मी को लगता है शायद बिल्ली आई रही होगी और खा दी होगी, ऐसा लगता है, मन में एक तो भाव आ जाता है उसका। लेकिन लड्डू किसने खाया, किसको पता है? मीना को पता है। भले ही मीना ने नहीं बताया, लेकिन मीना को पता है। मतलब उसने लड्डू खाया है, वो भी कैसे खाया है, चुपके से खाया है। तात्पर्य यह है कि हम जो कर्म करते हैं, भले ही लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन वो चीज हमें पता होता है। और उसके पीछे क्या भाव है वो किसको पता रहता है? हमको पता रहता है। हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हमारे मन में आता है कि बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, अतिथि देवो भव, आप आए इस गरीब की कुटिया में, बहुत अच्छा लगा, ऐसा एक भाव, खुशी वाला प्रसन्नता दिखा देते हैं। लेकिन अंदर से मन ऐसा रहता है कि आज क्यों आए, मतलब हम मन ही मन बोलते रहते हैं आज क्यों आए भाई, आज तो हम बहुत व्यस्तता है, आज नहीं आना था। मतलब जो ऐसी बातें जिसको हम अतिथि के सामने बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन ही मन बोल रहे हैं। इससे क्या सिद्ध तय होता है, ये क्या बात इसमें तय हो रहा है कि हम अपने हार्दिक इच्छा से, हार्दिक रूप से उनको हम स्वागत नहीं कर रहे हैं। ये बात किसको पता है? स्वयं हमको पता है, उनको नहीं पता है ना। हमारे स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल में अपने सहेलियों से मिलते हैं, सबसे हृदय से नहीं मिलते हैं। हम बाहरी तौर पर कुछ और कहते हैं, अंदर मन से कुछ और कहते हैं। तो अंदर मन का जो बात होता है हमें पता है। हम झूठ बोलें, चोरी करें या कोई बात छुपाएं, ये सारी बातें किनको पता रहता है? हमारे अंदर के अंतःकरण को पता रहता है, आत्मा को पता रहता है। वही है गुप्त चित्र, जो कि हमारे लिए दंड का विधान तय करता रहता है। वही हमारे कर्मों का, जो झूठ बोले हैं, जो दूसरे को चीट किए हैं, ठगने का काम किए हैं, तो वो सारे चीजों को, ये जो हमारे अंदर जो गुप्त चित्र बैठे हुए हैं, वो एक एक चीज नोट करते रहता है। और वही फिर आगे जाके वो निर्धारित करता है कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि उसका जो परिणाम है हमको प्राप्त होता है कर्ण फल के रूप में। ये कौन काम करता है? ये गुप्त चित्र ही करता है। गुप्त चित्र एक ग्रे मैटर होता है, मस्तिष्क में हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाले ग्रे मैटर होता है, जिसमें एक वैज्ञानिक है, विवियंस नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये प्रतिपादित किया था या खोज किया था उन्होंने कि जो ग्रे मैटर जो होता है, जो जितना ज्यादा विचारशील व्यक्ति होता है, चिंतनशील व्यक्ति होता है, उसमें ग्रे मैटर एक सीधी एक लाइन होता है मस्तिष्क में, वो लाइन जो है बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी संख्या अधिक होती है।
और जो आलसी होते हैं, जो विचार बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के मस्तिष्क में इस लाइन जो बहुत ही कम होती है। तो यही गुप्त चित्र का काम करता है, एक हल्का रेखा खींचते जाता है हमारे मस्तिष्क पे, और वही हमारे आगे का जो कर्म फल को निर्धारित करता है कि हमें क्या इसका दंड स्वरूप हमको क्या मिलने वाला है। भले ही हम कह देते हैं कि इसे कोई नहीं जान रहा, लेकिन हम जानते हैं उस चीज को कि हमने क्या गलती किया। आगे चलते हैं दीदी। देखिए, कर्मों के माप का आधार, बहनों, कर्मों का माप का आधार क्या हो सकता है ना? कोई तराजू में तौल सकते हैं क्या? नहीं, है ना। जिस प्रकार से हम आलू टमाटर खरीदते हैं तो इसको किलो बाट जो होता है तराजू में नापते हैं, है ना। तेल खरीदना रहता है और दूध खरीदना, लिक्विड चीजें खरीदना रहता है तो लीटर में लेते हैं, और कपड़े खरीदने हैं तो मीटर में लेते हैं। तो अलग अलग एक मापदंड होता है नापने का। उसी प्रकार कर्मों का भी एक मापदंड है ना। कर्मों का भी एक मापदंड है, और क्या क्या भाव है इसे देखते हैं। बाह्य क्रिया नहीं, अपितु ये आंतरिक भावनाएं होती हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि कर्मों का मापदंड केवल बाह्य नहीं होता है, केवल बाहरी नहीं होता है, उसका आंतरिक मापदंड होता है कि हम करते समय क्या भाव रखे हैं, और वही भाव के आधार पर हमको कर्मों का फल प्राप्त होता है। अगर बाहरी दिखावा के लिए हम लोगों के लिए बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चिड़चिड़ाते हैं, लेकिन आंतरिक मन हमारा कोमल है और हम सबके लिए अच्छा चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखते हैं, तो उसके अनुकूल हमको परिणाम मिलने वाला है। अब बाहरी दिखावा हम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबका सम्मान करते दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम सबसे चिढ़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। जैसे कि राजनेता लोग, एग्जाम्पल स्वरूप मैं बोलूंगी तो राजनेता लोग कितने मीठे मीठे बोलते रहते हैं। अभी अभी तो और ज्यादा हो गया है क्योंकि चुनाव सीजन है। बड़े बड़े वादे करते हैं, इतने प्यारे प्यारे बातें करते हैं कि मत पूछिए, हम उनसे ज्यादा से शुभचिंतक हमारे कोई नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर उनके भाव क्या रहते हैं, वो अपनी प्रॉफिट देखते रहते हैं कि कहाँ पर उनको लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार से जो उनके आंतरिक भाव है वही कर्ण फल के रूप में परिणित होता है, और उसी के आधार पे आगे का जो फल उनके लिए निर्धारित होता है। सांसारिक मापदंड नहीं, अपितु सार्वभौम का अलौकिक नियम है। और इस प्रकार से ये जो कर्ण फल का जो विधान है या कर्ण फल का परिणाम है कह सकते हैं, ये कोई सांसारिक नहीं होता, बल्कि ये सार्वभौमिक होता है। सांसारिक रूप से क्या हो सकता है, अगर कोई चोरी करे और चोर पकड़ में आ जाए तो उसको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वो चोरी करने के पीछे उसका भाव क्या था, उस भाव के आधार पर जो दंड मिलना है वो सार्वभौमिक परलौकिक नियम के आधार पर उसको मिलता है। शारीरिक रूप से क्या मिला, शारीरिक रूप से उसको जो जेल में डाल दिया गया। अब बाय द वे कोई जाने नहीं कि इसने चोरी किया है तो वो वाला भी जेल में भी नहीं जाएगा वो। इसी प्रकार से कई घटनाएं घट रही हैं, कोई हत्या है, भ्रष्टाचार है, कई प्रकार के आज के समय में आप देख पा रहे हैं, इतने जो भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने वारदातें हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, ये सारे चीज हो रहे हैं। जो बच के निकल जा रहे हैं वो निकल जा रहे हैं, लेकिन उसके जो परिणाम जो है उसे गुप्त चित्र तो देख रहे हैं, कहाँ पर वो किसने क्या गलती किया। तो उसको जो दंड मिलने वाला है या जो परिणाम मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, वो प्राकृतिक रूप से, लौकिक रूप से उसको ये प्राप्त होगा, है ना। कोई उसे जेल में नहीं डालेगा, लेकिन मिलना तय है। आइए बहनों आगे देखते हैं कर्मों के प्रकार, है ना, इस पर भी ध्यान देते हैं। कर्मों के कितने प्रकार होते हैं, तो इसे कर्मों के 3 प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं कर्मों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। अब ये तीनों प्रकार को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। संचित कर्म पहला है, संचित कर्म। संचित कर्म किसे कहते हैं, संचित कर्म जिसको हाँ हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है या हमको जानकारी नहीं है या इसके बारे में हम जानते नहीं है, कह सकते हैं अनजाने में हमसे कोई घटनाएं घटती हैं। जैसे कि हम दिन भर के अगर रूटीन को लें, दिन भर में हम किससे मिल रहे हैं, कब कब मिल रहे हैं, कहीं पर चले गए लोग, कहीं बुरे संगतों के बीच में चले गए, तो वहां से तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ बातें भी आ जाती हैं जिससे हमें पता नहीं चलता। बुरे लोगों के बीच में जाएंगे तो कुछ बुरे चीज हमारे साथ साथ आ जाता है, हमारे मानसिक रूप से, लेकिन हम उसको पता नहीं चलता, हमें हम उसको जान नहीं पाते, लेकिन आ जाता है। उसी प्रकार किसी सत्संग में जाते हैं तो उतना हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ तो अच्छी बातें हैं हमारे अंदर घुस जाता है। तो इस प्रकार दिन भर में जो कार्य करते हैं उसमें कुछ बातें, अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें हमारे साथ हो जाता है, हमारे साथ आ जाता है, या हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो जो कर्म होता है वो संचित कर्म होता है। क्योंकि हमारा ध्यान क्या है उसमें बहुत कम होता है कि हमने अच्छा किया बुरा किया, इसमें हमारा पूरा ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हमने किया। इस कारण उसका जो फल होता है, परिणाम होता है, वो भी बहुत हल्का होता है, क्योंकि हमारा मनोयोग उसमें जुड़ा नहीं है, हमारा भाव जुड़ा नहीं है,
हमने तो कर लिया, कैसे कर लिया, ऐसे यूं ही कर लिया अनजाने में। इसलिए क्या होता है, वो उसका हमको फल बहुत स्ट्रांगली नहीं मिलता है ना, थोड़ा सा हल्का मिलता है। उसी प्रकार संचित कर्म के अंतर्गत जैसे कि हमारा मनोभाव नहीं जुड़ा हो, कोई प्रेशराइज करके हमको काम करा रहा है, व्यवस्था से हम कार्य कर रहे हैं, कोई हमको बोल रहा है कि ये काम कर दो, है ना, पढ़ा दो इन बच्चों को, पढ़ा दो, लेकिन हमारा मन ही नहीं कर रहा है पढ़ाने का, जबरदस्ती हम पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मन उसमें जुड़ नहीं रहा है। कोई गलत काम करने के लिए हमें कह रहा है कि इस काम को कर दो, अब हमारा मन उसमें जुड़ ही नहीं रहा है, हमारा शरीर भले ही कर रहा है उस काम को, लेकिन मन जुड़ नहीं रहा है ना। तो इस तरह से जो कार्य होते हैं जिसमें हमारा मन बिल्कुल जुड़ना पसंद नहीं करता या जुड़ता नहीं है और शरीर ही करता है, तो वो जो कर्म होता है जिसमें हमारे मनोभाव नहीं जुड़ा होता है, वो संचित कर्म कहलाता है। और चूंकि ये हल्का रहता है, मनोभाव नहीं जुड़ा रहता है, तो काफी इसका परिणाम हल्का रहता है और उसी के फल स्वरूप हमको बहुत ही हल्के परिणाम मिलते हैं, ज्यादा इसको कठिन या बहुत स्ट्रांगली हमको इसका परिणाम प्राप्त नहीं होता है। लेकिन संचित कर्म की एक बात और ये होती है, संचित कर्म भले ही हल्का होता है, लेकिन जब भी उसके अनुकूल कोई और कर्म विधान या कर्म ऐसा कुछ मिल जाता है, तो उसके साथ साथ तो फलीभूत हो जाता है। जैसे कि कह सकते हैं, इसमें उदाहरण स्वरूप मैं लेना चाहूंगी महाभारत के भीष्म पितामह जी। आप भीष्म पितामह जी को आप जानते हैं, जब महाभारत युद्ध हुआ था तो उनको सरसैया पे सोना पड़ा था। सरसैया में जब वो सोए थे, तो उस समय उनके मन में एक प्रश्न आया था कि आखिर मुझे सरसैया क्यों मिली। उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, केशव कृपया मुझे बताएं कि किस कर्मों के परिणाम स्वरूप मुझे ये सरसैया मिला। तो उन्होंने कहा था, केशव, श्री कृष्ण जी ने कहा कि पितामह, आप अपने पिछले जन्मों को देखिए, मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ। और इस तरह से पितामह जी गए, दिव्य चक्षु के माध्यम से अपने पिछले जन्म देखने का प्रयास किया। 99 जन्म देख लिए, उनको कुछ भी पता नहीं चला। सबवे में गए, तब उनको पता चला कि वो एक राजा हैं और कहीं से गुजर रहे हैं, रथ में आरूढ़ होकर कहीं से गुजर रहे हैं, और अचानक उसके रथ के सामने एक सर्प आ गया। जैसे ही सर्प आया तो उन्होंने क्या किया, अपने जो बाण बाण ऐसा निकाले और सर्प को बचाने के लिए क्या किया, वो रास्ते से ऐसा उठाया, उठाकर से किनारे में कर दिया और निकल गए। उस समय उसका भाव क्या था, सर्प को बचाने का भाव था। लेकिन सर्प को जब उन्होंने किनारे किया तो वो ये देख नहीं पाए कि किनारे कहाँ पर किए। उस सर्प जहां पर गिरा वहां पर कटीली झाड़ी थी, तो कटीली झाड़ी में उस सर्प क्या हो गया, अटक गया। अब अटकने के बाद वहां से वो निकलने का सर्प प्रयास करता था, तो जैसे जैसे निकलने का प्रयास करता था उलझता जाता था, उलझता जाता था, उलझता जाता। इस प्रकार से उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। उसमें उसका मनोभाव नहीं जुड़ा था, उनका मनोभाव नहीं जुड़ा था, इसलिए वो संचित कर्म में आता है। अनजाने में सारा चीज हुआ है, लेकिन उसका जो कर्म फल उसको तो मिलना तय है। और इस युग में आने के बाद क्या हुआ, वो उसको हवा मिली। क्या हवा मिली, उन्होंने किया था, किसी की हत्या की थी, आ, वो भी किसके अनजाने में की थी और बहुत ही खराब तरीके से हत्या की थी, कि पूरे बॉडी में क्या किए थे, पूरे शरीर में कटीली झाड़ियां चुभा था, कांटों का चुभन था। और यहाँ जब धर्म युद्ध हुआ और धर्म अधर्म की लड़ाई में भीष्म पितामह जी अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। तो अधर्म के पक्ष के कारण ही उनको ये दंड बड़ा रूप में मिला। अगर वो धर्म का साथ देते तो ये परिणाम बहुत ही कम हो जाता और खत्म भी हो जाता ये, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ चुना, इसलिए उसको हवा मिली और वो बड़ा विकराल रूप दिया और वही सरसैया उनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से संचित कर्म बहुत हल्के होते हैं, लेकिन अपने ही अनुकूल कर्मों के साथ वो अपने मित्रता कर लेते हैं और बड़ा रूप ले लेते हैं। और प्रतिकूल अगर कोई कर्म मिलता है तो वो खत्म भी हो जाता है। तो बहनों, संचित कर्म उसी जन्म में भी मिल सकता है और अगले जन्म में भी मिल सकता है या कई जन्मों के बाद भी प्राप्त होता है, ये संचित कर्म होता है। आगे चलते हैं, प्रारब्ध में जाते हैं। प्रारब्ध में क्या होता है, प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से मेंटली कह सकते हैं, मानसिक होता है। मानसिक रूप से जो विचार करके सोच समझ करके जो कार्य किया जाता है वो प्रारब्ध होता है। तो जिसमें पूरा मन योग जुड़ा हुआ होता है, तो पूरा मन प्राण जिसमें लगा है, मतलब इसका फल कैसा रहेगा, बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत होता है प्रारब्ध कर्म, है ना। तो इसमें अगर हमने कोई गलत काम किया है, चोरी डकैती आदि आदि जो भी काम हमने किया है, तो उसका भी परिणाम क्या मिलने वाला है, हमको बहुत ही खराब तरीके से मिलने वाला है, स्ट्रांग मिलने वाला है ना, इसका हल्का नहीं मिलता है।
तो ये प्रारब्ध कर्म करने में जो भी अच्छे कर्म के लिए भी अच्छे कर्म भी हम करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। अच्छे कर्मों के लिए भी हमारी मानसिकता लगी होती है और बुरे कर्मों के लिए भी हम मानसिकता हमारी लगी, दोनों में लगता है, प्लानिंग तो दोनों में करना पड़ता है ना। अच्छे कर्म के लिए जैसे कि हमको कोई स्कूल खोलनी है, इसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है ना। कोई अभियान चलाना है तो उसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। कोई नया आंदोलन चलाना है, नई इनोवेशन करना है, तो उसके लिए भी हमको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो जिसमें हम मन प्राण सारी चीज लगा देते हैं और करते हैं कार्य, तो उसका जो प्रतिफल हमको मिलता है उतने ही भारी रूप में और अच्छे रूप में मिलते हैं। और अगर हम गलत काम करते हैं तो गलत काम करने के लिए भी प्लानिंग करनी की पड़ती है। अगर बैंक में डाका डालना है तो ऐसी थोड़ी डाका डाल सकते हैं, उसके लिए तो प्लानिंग करनी होगी, है ना। किसी व्यक्ति को अगर हमको मारना है, कैसे कर सकते हैं, कत्ल करना है, तो ऐसी थोड़ी हो सकता है, उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जितने बुरे कर्म भी करने हैं तो उसके लिए प्लानिंग करनी होती है, मनोयोग उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो इसके प्रतिफल स्वरूप हमको जो प्राप्त होता है वो बहुत ही कष्टदायक होता है। इसके फलस्वरूप ज्यादातर लंबी रोग के बाद मृत्यु होता है। मतलब हम बहुत समय तक लंबे समय तक बिस्तर में रहते हैं और रोज मृत्यु को बुलाते रहते हैं, फिर भी वो मृत्यु आता नहीं, ऐसा कंडीशन तय होता है। बहुत बड़ी हानि होती है, इतनी हानि होती है कि उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतनी ज्यादा हानि होती है। रिश्तों में खटास आता है, रिश्ते टूट जाते हैं। इस प्रकार से घटनाएं जो है ये प्रारब्ध कर्म के लिए होते हैं। अब प्रारब्ध अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म इस तरह से करता है, लेकिन उसका कोई फल, शारीरिक रूप से कोई फल प्राप्त नहीं होता, है ना, कोई भी फल उसको नहीं मिलता है, लेकिन मानसिक रूप से वो तय होता रहता है, जो उसके अंतःकरण को पता है कि उसने क्या किया। तो अंतःकरण, उसकी अंतः चेतना, वही एक ऐसा माहौल बनाता है, ऐसा क्रिएट करता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है जिसके साथ उसकी जोड़ी बनाता है। और ऐसी जोड़ी बनाता है जिसके साथ उसकी जोड़ी बनने के बाद उसको अपार कष्ट हो। जैसे कि पिता पुत्र की कह सकते हैं, ऐसे पुत्र से उसको मिलाता है। कई लोग आते जाते हैं, कई लोग आत्मा जन्म लेता है, मरते हैं, लेकिन ऐसे आत्मा से उसका मिलन करवा देता है जिसकी अगले जन्म में जल्दी ही मृत्यु होनी है। तो इसको पुत्र योग सहना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है प्रारब्ध कर्म, जो भी करता है गलत तरीके से, जो करता है बुरा कर्म जो करता है, उसका जो प्रतिफल स्वरूप वो आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो और अगले जन्म, कोई भी जन्म में उसको मिलना तय रहता है। और जो भी है उसके अंतःकरण, अंतः चेतना ऐसे इस तरह से आत्मा से उसका मिलन कराता है जिससे कि उसके घर में बहुत सारी कष्ट होते हैं। अखंड ज्योति में ये लिखा हुआ था कि एक माता जी हैं, एक बहन है, वो साधु के पास आते हैं। साधु के पास आकर बोलते हैं कि महाराज जी मेरे पति को समझाइए ना, बहुत मारते हैं, मुझे बहुत मारते हैं। तो साधु ने कहा खाना तो देते हैं ना। तो उसने हाँ करके बोली। फिर उसने कहा तो ठीक है फिर जा। फिर वो चली गई। दूसरा दिन भी वही बोले कि महात्मा जी समझाइए ना, बहुत मारते हैं ना, बहुत मारते हैं ना करके। तो साधु ने फिर कहा खाना तो देते हैं ना। उसने कहा हाँ। तो फिर जा। फिर तीसरे दिन वही घटना घटी कि साधु जी समझाइए ना, बहुत मारते हैं करके। तो उनका वही लाइन था, खाना देते हैं ना करके। तो उस बहन ने पूछा कि आप ऐसा प्रश्न क्यों करते हो। तब उस साधु जी ने कहा कि पिछले जन्म में ना तू उसकी सौतेली माँ थी और वो तेरा बेटा था, सौतेला बेटा था, और तू मारती भी थी और खाना भी नहीं देती थी। इस जन्म में वो तेरा पति बनना है और तुझे मारता जरूर है लेकिन खाना देता है। तो इस प्रकार से जो प्रारब्ध है वो कहीं ना कहीं घूम घाम कर आता ही है, और हमको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये क्या करता है, हमको दंडित करता ही है, हमको प्राप्त होता है ना। तो हम थोड़ा सा सावधान रहे इस पर। तीसरा देखते हैं बहनों, क्रिमाण कर्म। क्रिमाण कर्म क्या होता है, ये बिल्कुल मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं होती है, ये तुरंत जो शारीरिक क्रिया है उसके पर आधारित होता है। और जैसे जैसे हम, जैसे शारीरिक क्रिया करने का मतलब है, देखिए चित्र में दिया है कि बच्ची एक प्रणाम कर रही, माता पिता को आशीर्वाद मिल रहा है ना। हम हाथों से प्रणाम कर रहे हैं, सिर झुकाए हैं, तो हमको हाथों से क्या है, आशीष मिल रहा है ना। जैसे हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तुरंत क्या होता है, भूख मिट जाती है। प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, ठीक हो जाता है। अनशन कुछ भी खा लेते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जो शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो सारे क्या होते हैं, क्रियमाण होते हैं। ये त्वरित भी होते हैं, ये ज्यादा समय नहीं, तुरंत तुरंत की जो घटनाएं हैं, है ना। तो ये क्रियमाण कर्म जो त्वरित होता है और शारीरिक होता है। तो इस प्रकार से कर्म को हम क्रियमाण कर्म कहते हैं, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है तीनों आप समझ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सही बहनों को, कर्ण बंधन से मुक्ति के उपाय।
इसको अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं बहनों, कर्ण बंधन के मुक्ति के उपाय को, है ना। तो इसमें दिया गया है, देखिए कई प्रकार के हैं कर्म, उसके मुक्ति के उपाय हम क्या करते हैं, सहयोग कर सकते हैं। चित्र के अनुसार दिया गया है कि हम लोगों को उपकार करते हैं, सेवा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो भी कैसे, भाव भरा हृदय से हम कर सकते हैं। तब जाके हमको क्या है, कर्म के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ क्या है, कर्म बंधन से मुक्ति के लिए हम ईश्वर का ध्यान करें, अध्यात्म की ओर जाएं, आध्यात्मिकता हमारे अंदर विकसित करें। तो इससे भी कर्म बंधन जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, धीरे, पूरे खत्म होते हैं ऐसे आवश्यक नहीं है, लेकिन उसका जो जोड़ है वो थोड़ा कम पड़ जाता है ना। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, स्वाध्याय, गायत्री मंत्र का जाप, ये भी करते हैं तो कर्ण बंधन से हमको क्या, तो हल्का हो जाता है कर्ण बंधन। तो इससे मुक्ति के ये सारे उपाय हैं, है ना। दुख, कठिनाइयां, प्रतिकूलता क्यों आती है, इसको हम जानते हैं। अक्सर क्या होता है, जो बढ़िया श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उसके पास बहुत सारे दुख हो जाता है, कोई बहुत ही निष्कृष्ट व्यक्ति होते हैं उनके घर खुशियां ही खुशियां होती हैं। जो दूसरों को ठगता है, दूसरों को सम्मान नहीं करता है, चोरी करता है, ऐसे लोगों के घर में खुशियां, मजा, ये सारी चीजें अपार भरी होती हैं। और जो दूसरे के लिए परोपकार करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, जो संत श्रेणी के रहते हैं, उनको कष्ट, कठिनाइयां बहुत सारी मिलती हैं। तो कभी कभी हमारे यहाँ हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं या बाहर जितने भाई बहन हैं, हमारे मन में ये भी एक प्रश्न आता है कि ये दुख आता क्यों है, हमारे जीवन में कठिनाई क्यों। अब पूछते भी हैं कि हमारे ही जीवन में क्यों, भगवान, भगवान से पूछते हैं। बाकी समय भले पूछे ना पूछे, लेकिन उस समय पूछते हैं, भगवान मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है, इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। ऐसे हम बहुत सारे प्रश्न करते हैं और सारे कठिनाइयों का श्रेय भगवान को दे देते हैं इस प्रकार से। तो क्या दुख केवल पापों का फल है, तो नहीं। इसको देखते हैं बहनों कि ये दुख केवल पापों का फल नहीं होते हैं। अभी उसी में चलते हैं दीदी, इसी में, दुख पापों का फल नहीं हो सकता। ऐसा भी होता है कि दुख इसलिए भी हमको प्राप्त होता है कि ये एक परीक्षा की घड़ी होती है। जब हमारे कर्म फल पूरे पूर्ण हो जाता है, या कह सकते हैं कि इसको ऐसा उदाहरण स्वरूप में बताना चाहूंगी कि हम कोई भी कक्षा में पढ़ते हैं, है ना, पहली पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं, तीसरी पढ़ते हैं, 10वीं पढ़ते हैं, 12वीं, कॉलेज, कहीं भी कक्षा में हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हमारी जो अगला जो है प्रमोशन कब होता है, जब हम परीक्षा देते हैं। बिना परीक्षा के क्या हमको अगले श्रेणी, अगले पायदान मिल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। जब हम परीक्षा ही नहीं दिलाए हैं 10वीं के, तो हम 11वीं चले जाएंगे क्या, असंभव, नहीं जा सकते। और 11वीं की परीक्षा में, 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए तो 11वीं जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। तो ये दुख, कठिनाइयां हमारे जो मानवीय, हम सब मानव हैं, तो हम मानव से श्रेष्ठ मानव बनेंगे तो कैसे बनेंगे, परीक्षाओं को पास करने के बाद बनेंगे। तो दुख, कठिनाइयां, प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में परीक्षा के रूप में आते हैं। ये विपरीत स्थिति लेकर नहीं आते हैं, बल्कि हम परीक्षा के रूप में आते हैं। अब इस परीक्षा को हमको फाइट कैसे करना है, तो कई लोग क्या करते हैं, रो रो धो कर करते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख, इतना दुख किसी के यहाँ नहीं है। तो कैसे वो उसको हैंडल करता है, तो जैसा उसको हैंडल करने की प्रक्रिया होती है उसके स्वरूप से उसको और जो बहुत अच्छे तरीके से दुख, कठिनाइयों को सह भी लेता है और उसको समाधान भी कर लेता है, और महान अवस्था में उसको पूरा भी कर लेता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, अगले श्रेणी में पहुंच जाते हैं और मानव से वो महामानव बन जाते हैं। बहनों, आप लोग इतिहास के पन्ने खोल के देख लिए, जितने भी महामानव हुए हैं उनके जीवन में अनंत दुख, अनंत कठिनाइयां आई हैं, और उन्होंने उन सब को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही मौन भाव से उन्होंने इसको न केवल सहा भी है, बल्कि इसको दूर भी किया है और पास भी किया है। अब इस प्रकार वो लोग महामानव की श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन जो उसको बार बार रोते रहते हैं वो फेल हो जाते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो दुख, कठिनाइयां केवल हमारे पापों के कारण नहीं आता, बल्कि हमारे ग्रेड को बढ़ाने के लिए, हमारे मानवीय ग्रेड को बढ़ाने के लिए आता है। ये है। आगे चलते हैं, प्रायश्चित को देखते हैं। प्रायश्चित क्या होता है, तो प्रायश्चित होता है कि अपने गलतियों को स्वीकार करना, जो अपनी भूल होते हैं उसको क्या करना, स्वीकार करना होता है, और साथ ही साथ विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगना। इस प्रकार होता है कि इसको एक बार और देख लेते हैं कि प्रायश्चित मतलब भूल स्वीकार करना। ये बहुत बड़ा काम होता है बहनों, भूल स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। हम सब गलती करते हैं, है ना, छोटे मोटे रोज कुछ न कुछ भूल होता है, और हम एक लाइन में से बोल देते हैं
मानव गलती का पुतला होता है। ये कहकर हम लोग अपने आप को ढांढस बंधा लेते हैं कि हम गलती करते जाएंगे क्योंकि हम मानव हैं, है ना। ये हम अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, गलती का पुतला तो है मानव, लेकिन उस गलती को हमको स्वीकार करना भी आना चाहिए। जिस दिन हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, मानव नहीं महामानव बन जाते हैं। तो ये भी है, प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। हम अपनी भूल को स्वीकार करें, विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगना। हम जिसको हमारे कारण जिसको भी हर्ट हुआ है या जिसके हृदय घात हुआ है, कह सकते हैं जिसको कष्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्षमा मांगेंगे, वो भी हृदय से विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगेंगे। आजकल की स्थिति में तो सॉरी कह देना बहुत आसान होता है। आप किसी को बोल के देखिएगा, सॉरी कहना इतना आसान हो गया है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए ये बोलना बहुत कठिन हो गया है। हिंदी में कितना वजन होता है। तो विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगना है तो आप इसी तरह भाव से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर मांगे। पुनः गलती ना दोहराना। जो गलती आपने किया, जिसके कारण आप खेद प्रकट कर रहे हैं, उसको फिर से ना दोहराना। और साथ ही क्षतिपूर्ति करना। अब क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? देखिए, क्षतिपूर्ति करने का भी अलग अलग तरीका है। आप किसी को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान कर दिए हो भाई, बहुत ज्यादा आपके कारण बहुत पैसा उसका चला गया है, और आप जाके मुझे क्षमा कर दीजिए ऐसा बोल दिए, तो ये क्षतिपूर्ति हुआ क्या? नहीं हुआ। आपने आर्थिक नुकसान किया है तो जितना आपने नुकसान किया है उतना भरपाई आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद क्षमा मांगना पड़ेगा, तब जाके उसकी भरपाई होगी। आपके कारण किसी का हाथ पैर टूट गया है और उसको जाकर बोलोगे मुझे क्षमा कर दीजिए, बस बोल दोगे और निकल चलोगे, तो ये क्षमा प्राप्ति हुआ क्या? नहीं हुआ। आपने उसको शारीरिक कष्ट दिया है, तो आपके क्या फर्ज बनता है, आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप भी शारीरिक रूप से उसकी मदद करें। इसके घर में जो सहयोग है, शारीरिक रूप से जो कार्य करना है जो वो करता था, उसमें आप थोड़ा सा उसकी सहायता करें, तब जाके ये आपकी क्षमा प्राप्ति सही होगा, है ना। मानसिक रूप से आप किसी को परेशान किए हैं, आपके कारण दुख मिला है, दर्द मिला है, रोना मिला है, आंसू मिला है, और आप जाके पैसा पकड़ा दे रहे हो, ये लो पकड़ो, या कुछ इस तरह से, तो ये भी सही, इसका प्रायश्चित नहीं होता है। मानसिक रूप से आप किसी को कष्ट दिए हो तो आपको मानसिक रूप से, मानसिक तरीके से उसको क्षमा मांगने की आवश्यकता है। आपको उसके मानसिक कष्ट को दूर करने की आवश्यकता है, तब जाके ये क्षतिपूर्ति हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। आइए बहनों, इसमें थोड़ा सा और जानते हैं, कर्णफल में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट इसको और लेते हैं। कर्णफल जो है हमको अलग अलग माप के अलग अलग तरीके से भी मिलता है, जैसे जैसे भाव जुड़ा होता है वैसे मिलता है। ध्यान से इसको सुनेंगे। जैसे कि इसमें एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी, बीच में आना था ये। इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगी कि 3 व्यक्ति थे और तीनों व्यक्ति को अलग अलग, तीनों का कर्म क्या था? सेम था, लेकिन तीनों को अलग अलग दंड मिला। कैसे पर अलग अलग दंड मिला? एक व्यक्ति जो है ऐसी मजदूर था, और वो काम कर रहा था। कहाँ काम कर रहा था? कोई घर बना रहा था, छत पे काम कर रहा था, उसके हाथों से एक ईंट गिर गया, नीचे एक मजदूर के ऊपर गिरा, मजदूर के ऊपर गिरा तो फिर क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको क्या मिलना चाहिए? उसने किसी की कत्ल किया है तो उसको क्या मिलना चाहिए? दंड मिलना चाहिए। क्या दंड मिलना चाहिए? मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन उसको नहीं मिला, क्योंकि उसके पीछे क्या था? वो मारने का भाव नहीं था। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति जो अपने खेतों की रखवाली कर रहा था, अचानक एक व्यक्ति उसके खेत में घुस गया। उसको रोकने के उद्देश्य से उसने क्या किया? डंडे पे प्रहार किया, और डंडे पे प्रहार करने के पश्चात क्या हुआ? वह व्यक्ति वहीं पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सर को लगा था डंडा। तो उसको भी दंड मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने क्या किया? एक व्यक्ति, उसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन उसको भी दंड मिला, लेकिन कैसा मिला? थोड़ा हल्का मिला, क्योंकि अनजाने में उसका भाव पूरे उसको मृत्यु दंड देने या मारने का भाव नहीं था। उसके भाव के अकॉर्डिंग क्या मिला उसको? हल्का सा, कुछ साल का उसको दंड मिला। उसी प्रकार एक व्यक्ति जो चोरी करने की नियत से किसी के घर में घुसता है, और घुसने के पश्चात वो चोरी भी करता है, और जो व्यक्ति वहां जाग जाता है, मालिक जो है, तो उसको मार भी देता है, तो पूरे मनोयोग से उसको मारता है। तो इस प्रकार उसको क्या मिला? आजीवन कारावास। तो ये जो है, हमें कर्म का फल अलग अलग मापदंड में प्राप्त होता है। अब हमको तय करना है कि हमको क्या करना है। आज हम कर्म फल को जाने हैं बहनों, कि ये तय है कि हम जो कर रहे हैं उसका फल तो हमको मिलना तय है। और ये परम पूज्य गुरुदेव भी हमें ये कहते हैं कि जो जो हमने पास्ट में किया, मतलब भूतकाल में जो काम हमने किया, उसी के प्रतिफल स्वरूप आज हम यहाँ पर हैं, और आज हम जो कर रहे हैं वो हमारे भविष्य का निर्धारण कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है
कि हमारा भविष्य क्या होगा ये हमें पता है। आप सबको पता है, क्योंकि उसकी चाबी कहाँ है, आपके हाथ में है। आप जैसे जैसे कर्म अभी कर रहे हैं उसी के अनुसार आगे आपका भविष्य का निर्धारण होने जा रहा है। अब इसके लिए हमें रोना धोना चिल्लाना ये करना गलत है, क्योंकि हम रोना मतलब क्या है, क्यों रो रहे हैं हम, क्योंकि तो हमने किया है वही तो हमको मिल रहा है। तो उसको रोना नहीं है बल्कि स्वागत करने की आवश्यकता है कि हमने जो किया उसी के कारण तो हमको ये प्राप्त हो रहा है। अगर कष्ट मिल रहे हैं तो हमारे ही कर्मों के कारण है, हम खुशियां मिल रहे हैं तो हमारे ही दोषों के कारण है। तो इसको हमको स्वीकार करने की आवश्यकता है बहनों। और आप इसको निश्चित कीजिए, तय कीजिए कि हमको क्या कर्म करने हैं और कैसे कर्म हम करेंगे तो हमको अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार मैं अपने शब्दों को इतने कहने के बाद मैं विराम देती हूँ। और साथ ही साथ सारे बहनों से निवेदन करती हूँ कि इस आज के विषय के संदर्भ में कोई भी अपने मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर रखें। ओम शांति शांति शांति। और रिकॉर्डिंग को बंद करवा दीजिए। कोई भी प्रश्न आते हैं बहनों आप कृपया बताएंगे। किसी का प्रश्न हो तो हैंड रेस कीजिए। अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दी ना